नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम धान की 4 नई किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आप लगाएंगे तो इसमें बीमारी कम आएगी, उत्पादन क्षमता बेहतर रहती है नई किस्मों में। तो इनका चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम 4 किस्में बताने वाले हैं, चारों लगभग नई किस्में हैं। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम हम नहीं लेते हैं, जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, पहली वैरायटी जो है वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है और इस वैरायटी का नाम है PR 132, जो कि एकदम नई वैरायटी। इसके बारे में चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देते हैं। किसान साथियों, PR 132 अन्य किस्मों की तुलना में काफ़ी बेहतर और ज़्यादा उत्पादन क्षमता रखती है। अगर हम उत्पादन की ही बात करें तो 31.5 यानी लगभग 31.5 कुंटल औसतन पैदावार देने की क्षमता पर एकड़ के हिसाब से ये वैरायटी रखती है। अधिकतम ये 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। तो जितने भी PR वाली वैरायटियां हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी देती है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की ही विशेषता इस वैरायटी में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह भी पाई जाती है कि दूसरे किस्मों की तुलना में इसमें नाइट्रोजन का कम उपयोग आप करके बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। जैसे दूसरे किस्मों की तुलना में इसमें 25% कम यूरिया की आवश्यकता होती है, यानी इसमें आप खादों की कम मात्रा जब इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा और आपका थोड़ा सा लागत में भी 25% कम यूरिया डालेंगे तो निश्चित ही लागत में आपकी कमी आने वाली है, उत्पादन बढ़िया मिलने वाला है। ये वैरायटी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। धान की रोपाई करने के बाद लगभग 110 दिन में ये जो वैरायटी है तैयार हो जाती है, यानी एक जल्दी थोड़ा मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। और इसमें खड़े चावल की रिकवरी, इसमें मिलिंग भी अच्छी होती है, रिकवरी भी अच्छी होती है। मिलिंग की बात की जाए तो 70% के आसपास मिलिंग इस वैरायटी में बताई गई है और नई किस्म में स्वाद भी बेहतर बताया गया है और एक बढ़िया उत्पादन क्षमता इस वैरायटी में देखने को मिलती है। जो PR की ही दूसरी किस्म है जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी है PR 126। ये वैरायटी लगभग 30 कुंटल उत्पादन देती है और PR 132 जो है लगभग आपको इससे 1.5 कुंटल औसतन ज़्यादा पैदावार देती है। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। हालांकि PR 126 थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, रोपाई के बाद लगभग 92 दिन में या 93 दिन में ही पक के तैयार हो जाती है। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। नई वैरायटी है, बीमारी कम आएगी और निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने बायर कंपनी की एक वैरायटी का चुनाव किया हुआ है। किसान साथियों, बायर कंपनी की जो ये वैरायटी है ये भी एक नई वैरायटी है और इस वैरायटी का नाम है अराइज 8455 DT। किसान साथियों, अराइज 8455 DT भी एक अच्छी वैरायटी है और एक बढ़िया उत्पादन आपको देने वाली ये वैरायटी है। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है ये भी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है और काफ़ी उच्च उपज क्षमता इसमें देखने को मिलती है। इसमें आपको लंबे और घने जो इसकी बालियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी और इसमें बीमारी के प्रति बहुत ही बढ़िया सहनशीलता बताई गई है। इस वैरायटी में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो कि धान की काफ़ी घातक बीमारी होती है, इसकी प्रतिरोधी क्षमता धान की इस वैरायटी में पाई जाती है। और ब्राउन प्लांट हापर, जिसको हम BPH के नाम से जानते हैं, इसकी भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। BPH एक ऐसा कीट है जिसके अटैक से हमारी फसल में नुकसान होता है। ये हमारी फसल से रस चूस के फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो BPH और BLB इन दोनों की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। फसल गिरने के पर भी अच्छी सहनशील है, फसल जल्दी गिरने वाली नहीं है और बढ़िया उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें दाने काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 30-35 कुंटल उत्पादन ये वैरायटी भी किसान साथियों आपको दे सकती है। और क्योंकि इसमें बीमारी का टैक्स नहीं होगा या ना के बराबर होगा या कम होगा, तो आपका दवाओं के ऊपर खर्चा जो होता है वो भी थोड़ा बचने वाला है और बढ़िया अच्छे से आपको उत्पादन ये वैरायटी भी 30-35 कुंटल तक दे सकती है। अब चलिए हम बात करते हैं आज की हमारी नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 3 पे हमने धान की एक ऐसी वैरायटी का चुनाव किया है जो एक मध्यम अवधि में काफ़ी बढ़िया उत्पादन आपको दे सकती है।
किसान साथियों, ये जो वैरायटी है ये भी बायर कंपनी द्वारा तैयार की जाती है और कम दिन में पक्के तैयार होने वाली वैरायटी है। बढ़िया उत्पादन देने वाली ये धान की वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है, बायर की वैरायटी है अराइज AZ 6585 ST। यह एक नई वैरायटी है और बहुत ही बेहतर पैदावार किसान साथियों आपको देने वाली है। धान की इस वैरायटी की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ये जो किस्म है 6585 ST, ये किस्म कम अवधि में पक्के तैयार होने वाली वैरायटी है, जल्दी पक्के तैयार हो जाती है। आमतौर पे 115 से 120 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन देती है। दूसरे किस्मों की तुलना में 20-25% ज़्यादा उत्पादन देती है, ऐसा कंपनी का दावा है। और इसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है। इस वैरायटी में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, जिससे इसमें बीमारी का अटैक जब नहीं होगा तो आपका जो है दवाओं के ऊपर खर्चा भी कम होने वाला है। धान की इस वैरायटी में दाने की अच्छी गुणवत्ता देखने को मिल जाती है और दाने का भराव 90% से ज़्यादा हो जाता है और एक पौधे में प्रतिबाली में लगभग 275 से 300 दाने आपको देखने को मिल जाते हैं और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये वैरायटी थोड़ा जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। कम अवधि में उच्च उपज देने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी, जिसमें अच्छा अनाज मिलता है, कम पानी में भी अच्छा उत्पादन। ये वैरायटी आपको क्योंकि जल्दी तैयार होती है तो पानी की स्वाभाविक रूप से कम ही आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं नंबर 4 और अंतिम वैरायटी के बारे में, जो काफ़ी अच्छी है, नई वैरायटी है। ये सवाना सीड्स के द्वारा तैयार की जाती है, सवाना कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। इस वैरायटी का नाम है सवा 7501। यह एक मध्यम अवधि में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है। 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अच्छा इसका अनाज होता है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, अच्छी गुणवत्ता मिल जाती है। पौधे अर्धबौने होते हैं और गिरने के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। पौधे जल्दी गिरते नहीं हैं, मशीन से कटाई के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। पौधे एकदम सीधे होते हैं, लंबी घनी बालियाँ आती हैं, दाने भरे हुए नज़र आएंगे। इसमें खाली दाने की समस्या जो होती है, जिसको हम फरहा दाने भी बोलते हैं, वो नहीं होती है, मतलब कम होती है। काफ़ी कम मात्रा में आपको चावल जो है, आपको जो दाने हैं वो खाली नज़र आएंगे। इसमें मिलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। खड़े चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है, टूटे हुए चावल कम निकलते हैं और कम पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन की बात की जाए तो 30-35 कुंटल तो आसानी से उत्पादन देती है। बहुत सारे किसान साथी 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन ले पाए हैं, ऐसा दावा करते हैं। फिलहाल औसतन 30-35 कुंटल आसानी से ये दे जाएगी। अब यहाँ पे जब भी आपको ज़्यादा पैदावार लेना है तो सही से खेती तो करना ही पड़ेगा। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब